Assalamualaikum, I am Dr. Sama Jamil. Today we will see how to calculate the expected date of delivery, that is EDD. सबसे पहले तो इसके लिए आपको नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पता होना चाहिए। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी 9th मंथ प्लस 7 डेज़ होता है, और अगर फॉर एग्जांपल वीक के अकॉर्डिंगली देखें तो ये 40 वीक्स होता है, और वीक्स को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाता है 280 डेज़ के। ये हमारे पास था नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम देखते हैं कि हम ईडीडी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको फ़ीमेल से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फ़ीमेल से होना चाहिए कि फ़र्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है। इसे हम LMP कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे। और दूसरा क्वेश्चन हम फीमेल से पूछेंगे कि उसके लेंथ, साइकिल की लेंथ क्या है। अब नॉर्मली जो फीमेल के साइकिल की लेंथ होती है वो 28 डेज़ होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी साइकिल की लेंथ 28 डेज़ है और उसका LMP जो उसने बताया है, मतलब जो उसका LMP है उसमें हमने 9th मंथ और 7 डेज़ प्लस करने हैं, और हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल कोट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल फ़ीमेल ने आपको बताया कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका 5 मार्च पे था और उसकी साइकिल की लेंथ 28 डेज़ है, तो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे नेग्लीस फार्मूला। इसके अकॉर्डिंगली हम 5 मार्च के अंदर 7 डेज़ प्लस करेंगे और 9th मंथ प्लस करेंगे। अगर हम 5 मार्च में 7 डेज़ प्लस करें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, और मार्च के अंदर 9th मंथ प्लस करें तो ये दिसंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 12 दिसंबर आ जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फ़ीमेल का साइकिल वेरी कर रहा हो, जो हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल में कोट करते हैं कि उसका साइकिल अगर मोर देन 28 डेज़ का हो या लेस देन 28 डेज़ का हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम मॉडिफाइड नेग्लीस फार्मूला जो है ये अप्लाई करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल सेम फीमेल की एग्जांपल कोट करते हैं कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 5 मार्च ही था, लेकिन उसकी साइकिल की लेंथ 24 डेज़ है, तो हमने क्या करना है कि नेग्लीस फार्मूला के थ्रू उसका नॉर्मल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालेंगे, जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाली वो आई थी हमारे पास 12 दिसंबर। अब 12 दिसंबर हमारे पास आ गया। अब आगे हमने क्या करना है कि उसने बताया कि उसका साइकिल 24 डेज़ का है, तो नॉर्मल साइकिल 28 डेज़ का होता है, इसमें से हम माइनस करेंगे 24, हमारे पास 4 का फिगर आ जाएगा। अब उसकी साइकिल की लेंथ 28 से कम है ना, तो जो ये वैल्यू आएगी इसे हम माइनस कर देंगे उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में से, मतलब 12 में से हम -4 करेंगे तो हमारे पास 8 दिसंबर उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेम वही फ़ीमेल है और वो कह रही है 5 मार्च उसका LMP था, लेकिन उसकी साइकिल की लेंथ इस दफ़ा 31 डेज़ वो बता रही है आपको, तो फिर आपने क्या करना है कि नॉर्मल नेग्लीस फार्मूला यूज़ करते हुए उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालेंगे, जो हमने पहले निकाली 12 दिसंबर आई थी। फिर हम उसके साइकिल का डिफरेंस देखेंगे कि नॉर्मल से कितना है, 31 माइनस 28 डेज़, क्योंकि नॉर्मल साइकिल 28 डेज़ का होता है, तो हमारे पास 3 का फिगर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है साइकिल की वो 28 डेज से ज़्यादा है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा है, तो जो 3 का फिगर है हम उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में ऐड कर देंगे। 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 दिसंबर उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी, जिसकी हमारे पास लेंथ, साइकिल की लेंथ 31 डेज़ है। फिर एक और कंप्लेन करती हैं फ़ीमेल के हर दफ़ा उनके साइकिल की लेंथ वेरिएबल होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसे लास्ट 3 मंथ के साइकिल की लेंथ पूछेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो एक की लेंथ C1 बता रही है, C2 बता रही है और C3 बता रही है, 3 मंथ की उसकी कंसेक्टिव जो लास्ट हैं उनकी लेंथ पूछेंगे, उन्हें आपस में प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करके एवरेज निकाल लेंगे साइकिल लेंथ का, और उसके बाद हम अगेन नेग्लीस फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई हो रहा होगा, या मॉडिफाइड नेग्लीस फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसकी साइकिल की लेंथ निकाल लेंगे। Thank you so much. If you have any question, you can ask me in comments. Like, subscribe and share my video. Thank you.